यहाँ से ये सफर शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ चल हम चले फिर वहीं, हर उस डगर पे जिसने दी है मुझे जिंदगी। झिलमिलाते सारे जितने हैं सितारे, रोशनी जिनकी है सदा, ऊंचे किनारों का यारों सहारों का कहता है मन इनका करे अदा। शुक्रिया शुक्रिया दिल से शुक्रिया शुक्रिया। याद है मुझे गुजरा हुआ कल, हिस्सा है मेरा बीता हुआ हर वो पल। चाहे हम चले फिर वहीं, हर उस डगर पे जिसने दी रोशनी। सादगी भी बंदगी भी जिंदगी दी है मुझको, एहसास है कि मेरे पास है दिल में ये मेरे आज भी। झिलमिलाते सारे जितने हैं सितारे, रोशनी जिनकी है सदा, कुछ किनारों का यारों सहारों का कहता है मन इनका करे अदा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सादगी भी बंदगी भी जिंदगी दी है मुझको, एहसास है कि मेरे पास है दिल में ये मेरे आज भी। झिलमिलाते सारे जितने हैं सितारे, रोशनी जिनकी है सदा, कुछ किनारों का यारों सहारों का कहता है मन इनका करे अदा। शुक्रिया ओके, दिल से सभी का बहुत 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 शुक्रिया आज की डे 5 क्लास में। तो सभी कैसे हैं चैट बॉक्स में बताएंगे आज उनका दिन कैसा रहा, उन्होंने कैसा महसूस किया। एवरीवन लेट्स स्टार्ट। चैट बॉक्स में आज का दिन कैसा रहा, कल गोल सेटिंग करके कैसा लगा, कुछ एक्साइटमेंट आई, एवरेज रहा, ओके नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, एकदम, ये किसने लिखा एकदम एकदम, ओके बढ़िया, एकदम भारी, उद्धव जी, ओके भारी मतलब खुशियों से भरा हुआ भारी या दूसरा वाला भारी। ओके क्विकली एवरीवन कैसा रहा, हम इतने सारे लोग हैं जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे। शुक्रिया सभी का, जैसा भी दिन था आप फिर भी क्लास में आए हो, सो वेलकम यू ऑल। नॉट रिलैक्स कोई बात नहीं सुमन जी, वेरी गुड वेरी गुड। कैसा महसूस किया सबने,
Excellent. Wow, राजेश्वर जी. Come on everyone. न्यू ड्रीम का भी आइडिया आया अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस. एक्सीलेंट कीर्ति जी. कीप ग्रोइंग. गुड गुड, बढ़िया था. एक्सीलेंट एवरीवन. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमारी क्लास में आने के लिए एंड अपनी इनर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए. सो बिफोर वी गो अहेड, हम कल का रिवीजन करेंगे. तो आई वांट टू नो, कल के रिवीजन क्लास के लिए या तो आप चैट बॉक्स में पॉइंट लिखिए, इधर हैंड रेस कीजिए कि कल हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे. और जो लोग आज पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. इन केस आपको कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आप 10 बजे तक हमारे साथ रहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आई एम श्योर आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी और हैप्पीनेस को लाने के लिए. ओके, तो कल की क्लास के लिए आप सबके लिए आपके सपने क्या हैं? सुप्रिया जी पूछ रही हैं. ओके, सुप्रिया जी, मेरे सपनों को लिखना. सुप्रिया जी, मुझे समझ नहीं आया, आप मेरे से मेरे सपने पूछ रही हैं क्या? सुप्रिया जी, ओके. एनीवेज, अभी कल का रिवीजन. ओके, वेरी गुड. कल का रिवीजन था कि हमने अपने सपनों को रिटर्न में लिखा था, गोल सेटिंग करी थी. उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे हमने काफी डिस्कशन किया था गोल सेटिंग के अलावा? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? हमारी बेस्ट स्टूडेंट संगीता जी, बताइए. अनम्यूट बटन दिया है मैंने आपको. हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग. मेन कल पॉइंट था कि लाख चुनौतियां हमारे पास आए फिर भी चमत्कार तो होना ही है, मैजिक वेरी तो गुड, होना ही है हमारी लाइफ में. वेरी गुड. मेन बस ये पॉइंट तो नहीं ये पता था कल. कब और कैसे. यस. वेरी गुड. तो कब और कैसे सीख रहे हैं ना हम. जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो संगीता जी ने शेयर किया है कि चुनौतियां तो आएंगी ही. तो चुनौतियां आने पे हमें घबराना नहीं है, हमें जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है और थोड़ा सा सब्र लेके आना है और परमात्मा पे, सृष्टि पे विश्वास बनाए रखना है कि जो भी हो रहा है उसमें भी कुछ अमेजिंग ही होने वाला है और अपनी हिम्मत को बना के रखना है. सुमन जी, आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? मैं आपको बटन दे रही हूँ. और सेम सेम बात संगीता जी ने बोल दी ओके, इसलिए मैंने चलिए, हैंड वेरी गुड. ओके, तो कल हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया था. एक तो हमने गोल सेटिंग करी थी और हमने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया था, जब आप क्लियर होते हो और अपने गोल्स को पेन एंड पेपर पे लिखते हो तो उसके 40 to 60% चांस अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं उसके पूरे होने के लिए, क्योंकि आप क्लियर हो जाते हो कि मुझे क्या चाहिए. और जब आपको पता चल जाता है आप क्या चाहिए तो आप किसी से कंपैरिजन नहीं करते, आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहते हो, आपको इरिटेशन, एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आप कौन सी राह पे चल रहे हो. आप किसी से इन्फ्लुएंस होके गलत डिसीजन नहीं लोगे. अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहोगे और लोगों को देखते रहोगे, अरे वो तो ऐसे कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छे नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है मेरे साथ. ओके, तो हमें अपने गोल्स को कल बहुत अच्छे से लिखा था और हमने उसको सेलिब्रेट भी किया था कि हमारे पास जो ऑलरेडी है और जो हमारे पास और आने वाला है उस खुशी की सेलिब्रेशन हमने मनाई थी. तो कल की सेलिब्रेशन किस किस को अच्छी लगी थी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे. कल का सेलिब्रेशन कैसा लगा था सबको? और सबको रात में अच्छे से नींद आई थी वो भी बताएंगे. वेरी गुड. यस यस यस. आज सबने अपने वीडियोस फिर से ऑफ कर दिए. गुड, वेरी गुड, कीप गोइंग. हम यहाँ पे 87 लोग हैं, वीडियो तो चलो ऑफ है, कम से कम रिप्लाई तो कर दो. यस मी. कुछ भी नहीं बताते मेरे स्टूडेंट्स. ओके, चलिए आज की थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ाते हैं.
तो मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये था सबसे पहले कि मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा कि आपने 2 दिन पहले कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो क्या आप मोदी जी के भक्त हैं? नहीं, मैं मोदी जी की भक्त नहीं हूँ, मैं मोदी जी के लिए कृतज्ञ हूँ। और मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी कृतज्ञ हूँ, मैं बीजेपी के लिए भी कृतज्ञ हूँ, मैं पूरी हमारी भारत की सरकार और सारे देशों की सरकार के लिए कृतज्ञ हूँ। और मैं पहले बिल्कुल कृतज्ञता गवर्नमेंट के प्रति फील नहीं करती थी, और मेरे को पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियंस को देख के ना मुझे बहुत बुरा फील होता था। लेकिन जब मैं कृतज्ञता में आई, तो जब मैंने इसकी नॉलेज गेन करी, तो मैं सबके प्रति ही कृतज्ञ हूँ कि वो हमारे देश के लिए कितनी सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम लोगों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो देश में जो भी देश को चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मैं उस हर इंसान के लिए कृतज्ञ हूँ, दिल से बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ। और थैंक यू टू ऑल द पीपल इन द गवर्नमेंट हू आर सर्विंग आवर कंट्री एंड हमारी इकोनॉमी को डे बाय डे ग्रो करने में दे आर हेल्पिंग आउट। ओके, सो एक तो ये आंसर था जो मैंने कहा था कि मैं क्लास में दूंगी। उसके अलावा मेरे पास एक और मैसेज आया था कल कि हमने गोल राइटिंग करी थी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो अगर किसी को फिजिकल हेल्थ मेंटल वेलबींग के लिए चाहिए, इसका मतलब आपको स्ट्रेस के इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एक होता है फिजिकल हेल्थ, मेरे शारीरिक रूप या मेरी ऑर्गन्स को कोई ना कोई गड़बड़ है, एक होता है मेंटल वेलबींग। तो अगर आपको मेंटल वेलबींग का कोई गोल है, तो आप अपनी लिस्ट में वो ऐड ऑन कर सकते हैं। हमें कोई भी कंसर्न नहीं है, इट इज गुड। आप उसमें मेंशन कीजिए कि मैं जिनका भी क्वेश्चन था ये, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे बिकॉज वो पर्सन कंफर्टेबल नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा पीसफुल रहूं और मैं हमेशा खुश रहूं। तो आप अपना गोल इस प्रकार गोल सेटिंग में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन आया था। कई लोगों ने ना कम्युनिटी को ज्वाइन किया और फटाफट एग्जिट भी कर गए। उनको लगा यहाँ पे कोई ना क्विक मनी मेकिंग स्कीम चल रही है कि भैया हम पैसा कमा सकते हैं और हम रिश्ते ठीक कर सकते हैं। यस, आप ये सब कर सकते हो, लेकिन आपको लर्न करके उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ चमत्कार एक दिन में हो जाए, हो सकता है 10 दिन में हो, वो तो हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि आपकी प्रैक्टिस से आपको रिजल्ट 100% आएगा। तो कोई भी लोग, आप भी किसी को अगर मैसेज कन्वे करते हो कि आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आ सकते हैं, तो आप उनको इस प्रकार गाइड कीजिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ जंप किए और अचानक से टक 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 वर्षा होने लगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ओके, सो उसके अलावा मुझे एक और मैसेज आया था कि हाँ, कि जब हम कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं तो 4 ग्रुप्स और बने हुए हैं, तो आप हमें उसमें अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उसमें अलाउड मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैं 1 टू 1 कोचिंग करती हूँ, वो वाले ग्रुप्स के हैं जिन्होंने मेरे से पर्सनल कोचिंग ऑप्ट करी हुई है और कम्युनिटी सबके लिए है। तो ये सेशंस हमने सबके लिए ओपन रखे हुए हैं। तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, कुछ लोगों ने मुझे बड़े अजीब मैसेजेस भेजे कि आप हमें ऐड नहीं कर रहे हो उसके अंदर, तो आई एम सॉरी, लेकिन वो उन लोगों के हैं जो पर्सनल 1 टू 1 कोचिंग लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुझे एक और आया क्वेश्चन कि कल के सेशन से जब हमने गोल सेटिंग करी थी कि आपने मेरी वाइफ को क्या सिखाया है कि हाउसवाइफ की वैल्यू होनी चाहिए, और मेरी हाउसवाइफ तो मुझे इसको लेके बातें सुना रही है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ये सेशन अटेंड कर रहे थे। तो मेरी सारी हाउसवाइफ से यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये आपको मेरा समझाने का पीछे इंटेंशन ये था कि
ये नहीं था कि आप अपने घर में जाओ और जाके डंडा लेके राशन पानी लेके उनको चढ़ जाओ, जी मेरी वैल्यू है, आप मुझे ऐसे नहीं करते, आप मुझे वैसे नहीं करते, अभी सेशन में बता रहे थे। नहीं, हमें कहीं पे भी झगड़ा नहीं करना है। फिर आप क्या कृतज्ञता सीख रहे हो? आपको हमने ये सिखाया है कि आपको अपने लिए समय निकालना है, दिल से अपने घरवालों के लिए कृतज्ञ फ़ील करना है। आपका हस्बैंड पूरा दिन काम करके या आपके बच्चे पूरा दिन काम करके घर आते हैं या आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप उनके एक तरीके से उनकी लाइफ़ के पार्टनर हो। आप उनके लाइफ़ के हेल्पिंग हैंड हो। तो आपको खुद को लो फ़ील नहीं कराना, मैंने आपको ये समझाया था। मैंने आपको ये नहीं समझाया था कि आपको जाना है और अपने घरवालों को जाके टॉर्चर करना है। ठीक है? तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे-ऐसे मैसेजेस मेरे को ना आएँ, तो आपको यहाँ पे खुद के ऊपर काम करना है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। यहाँ से जाके किसी को ताने मत मारिए और किसी को ये मत कहिए कि मैं सेशन में सिखा रही हूँ, तो आपको ऐसे करना चाहिए। नहीं, जब उनको अपने में कोई चेंज लाना होगा, वो खुद से अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। किसी के पीछे डंडा लेके ऐसे भागिए मत। ओके? चलिए, अब हम आज की क्वेश्चन एंड आंसर्स को थोड़ा-सा विराम देते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे कंटिन्यूअसली बेसिस पे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ एक बार शेयर करूँगी, बिकॉज़ कभी-कभी कैसा होता है कि हम ये रोज़ाना बेसिस में अपने घर में फेस कर रहे होते हैं सिचुएशन, बट हम किसी को पूछ नहीं पाते। तो ये आंसर्स आप सबके लिए हैं। किसके घर में जो भी एनवायरनमेंट है, आपको जो सही लगता है वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ्स। ओके? आई एम ऑन ट्रैक। सभी चैट बॉक्स में बताएँगे अगर सबको ये बातें क्लियर हैं तो। ठीक है? वरना सबके घर में ये ना हो कि मेरी पिक्चर लग जाए, ये गीतिका मैडम का सेशन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्विकली बता देंगे इस हम सभी एक ट्रैक पे चल रहे हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है। ओके और हाँ, कल स्टूडेंट्स आए थे, तो पेरेंट्स ये ना हो कि स्टूडेंट के पीछे पड़ जाएँ और स्टूडेंट पेरेंट्स के पीछे पड़ जाएँ। प्लीज़ कोई किसी के पीछे मत पड़ना। ओके? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे और 2-3 मिनट का आज और मेडिटेशन में सब लोग अपनी आइज़ क्लोज़ करके परमात्मा से, वाहेगुरु से, अल्लाह से, गॉड से, आप जिस भी नाम से उनको पुकारते हो, उस अच्छी इंटेंशन से उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि कल मैंने अपनी गोल्स को आपके साथ शेयर किया था प्रभु और मैं आज से अपनी एक नई जर्नी शुरू कर रही हूँ, अपने रिश्तों को ठीक करने की, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करने की और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, इनर ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक करने की। तो इस सेशन से मुझे जो भी चाहिए, मैं उस परमात्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज मुझे प्राप्त हो, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। तो साइलेंस में सभी मन में कोशिश करेंगे, बैकबोन स्ट्रेट करके बैठेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे इन साइलेंस। ओके?
ओके एवरीवन, स्लोली ओपन योर आईज और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इज देयर एनीवन कोई रीडिंग करना चाहेंगे? आज ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क हमारे रीडर अभी थोड़ी देर के लिए अवेलेबल नहीं है। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू वॉलंटियर? दीप्ति जी, ओके एक्सीलेंट दीप्ति जी, मैं आपको अनम्यूट बटन दे रही हूँ। जी पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक, गीतकार। सॉरी एक सेकेंड। जी दीप्ति जी। जी सो अब आपने यहाँ पे ओके एक गीतकार हैं विली नेल्सन जी, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू किया तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ब्लेसिंग्स मतलब कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी था उसमें उन्होंने कृतज्ञता और ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद, थैंक यू की भावना जब वो लेकर आना शुरू किए तो उनकी लाइफ टोटली कंप्लीट चेंज हो गई। वो कैसे, इसको रोंडा बन आगे हमें समझा रही है। कंटिन्यू प्लीज। आपने आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियमतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। ओके पॉज लेंगे। तो यहाँ पे रोंडा बन कह रही है कि जब हम लोग अपनी नियामतें गिनना स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को खोजना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है वो स्लो एंड स्टडी बहुत बढ़ने लगती है और आपके जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगते हो। क्योंकि सृष्टि का क्या नियम है? जो हम देंगे वही वापस मिलेगा। अगर हम सृष्टि को, यूनिवर्स को, गॉड को, अल्लाह को, प्रभु को हम रिटर्न में देंगे कृतज्ञता, हम उनको थैंक यू बोलेंगे कि आपने जो मुझे अभी तक दिया है मैं उसमें खुश हूं, तो इसके बदले में आपको और खुशियां मिलेंगी। अगर आप हर चीज के लिए क्रिब करते रहोगे, चिढ़ते रहोगे कि भगवान तूने मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिया, ना बच्चे अच्छे दिए, ना पति अच्छा दिया, ना रिश्तेदार अच्छे दिए, ना घर अच्छा दिया, ना नौकरी अच्छी दी, तो आप अपनी लाइफ में ऐसी ही परिस्थितियों को और अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे रोंडावन कह रही हैं आपके पास जितना भी धन है, आपके पास 1 रुपए है, 10 रुपए है, 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, उसमें आप कृतज्ञता फील करो। आप देखोगे अगर आप उस धन में ही अपने आप को कृतज्ञता फील करने लगते हो तो आपकी लाइफ कैसे चुटकियों में, चुटकी बजाते हैं ना, एक्चुअली में ऐसा होता है, चुटकी बजाते ही लाइफ में चेंजेस होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आपको कैसे कैसे पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरा वो फिर से बोल रही हैं अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कोई बात नहीं, 1% भी उसमें अच्छाई बाकी है अगर,
तो आप उस 1% को 100% में ले जा सकते हो। अगर आपके रिश्ते माइनस में है, माइनस समझते हो कि बिल्कुल उस कगार पे है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो भी आप चीजें ठीक कर सकते हो। वो बता रही हैं अगर आप नौकरी में हो, आपको लगता है नौकरी में बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत स्ट्रेस है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरे को कई वो बोलते हैं ना कि प्रमोशन के लिए मुझे चापलूसी करनी पड़ती है, ऐसे भी थॉट्स होते हैं, बहुत लोग फेस करते हैं लाइफ में ये चीजें। तो अगर आपका कुछ भी थॉट है, लेकिन फिर भी उस नौकरी से ही आपका घर चल रहा है, वही नौकरी से आपको धन आ रहा है, तो आपको उस बात का ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता फील करनी है। तो परिस्थितियां आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बदलने लग जाएंगी। कंटिन्यू प्लीज। इसका यहीं से ना, इसका दूसरा हाँ पहलू जी। ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरे की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक ओके, दीप्ति जी पॉज लेंगे। तो यहाँ पे रोंडावन हमें इसी का ही दूसरा साइड दिखा रही है। जैसे बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू है जो आपके पास है, आप उसमें कृतज्ञता फील कर रहे हो। दूसरा पहलू क्या है कि आपका फोकस हमेशा नेगेटिविटी पे है, आप सिर्फ आपका फोकस होता है कमियां निकालने वाला। तो अभी क्या है, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बाय डिफॉल्ट कमियां निकालने वाले इंसान बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल पूरे वर्ल्ड वाइड, इवन आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ या इंडिया की बात करो, हम बाय डिफॉल्ट हमेशा कमियां ढूंढने पे फोकस करते हैं। कंटिन्यू प्लीज। दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नकारात्मक एक सेकंड सॉरी ये हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही हों। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर जी जी, पॉज नियामतें पॉज पॉज पॉज। ओके, सो रोंडावन हमें यहाँ पे ये समझा रही हैं, उन्होंने कुछ हमें एग्जांपल्स दिए हैं हमारी डेली लाइफ से। डेली लाइफ मतलब हम सबकी लाइफ में ये चीजें होती हैं कि जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, हम सरकार को कितना कर्ज करते हैं, अरे ये रेड लाइट क्यों बनाई, ये पुलिस वाले क्यों बनाए, लाइन में हमें कहीं इंतजार करना पड़े, बैंक्स में जाते हैं हम, एटीएम लाइंस में जाते हैं, हम कितना हमेशा चिड़चिड़ रहते हैं कि यहाँ पे खाली क्यों नहीं मिलता है, सरकार के तो ड्रामे होते हैं, सरकार ऐसे करती है, सरकार वैसे करती है। मैं भी इसी तरीके की इंसान थी जैसे रोंडावन अभी एक्सप्लेन कर रही है, बट अभी मैंने सीख के खुद पे काम करके खुद को चेंज किया है। तो वो आगे से हमें ये भी सरकारी है कि हम सरकार को, मौसम को, पैसे को, हर चीज में हमारे अंदर नेगेटिविटी है। तो वो हमें ये बता रही हैं कि जितना हम नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं, जाने अनजाने में हम ऐसी सिचुएशंस को पैदा करते हैं जिससे हमारी नेगेटिविटी और बढ़ती जाती है। और हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में शांति कब आएगी, मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी, मेरे को कब पीस मिलेगा, मेरा मन करता है मैं कहीं भाग जाऊं। ये सब मैं सोचा करती थी। ठीक है। अब दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। अभी सोनी जी ने ज्वाइन कर लिया है तो हम उनसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।
सोनी जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ एंड जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जी, हम कंटिन्यू करते हैं, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामते यहाँ से। आर यू देयर? यस यस। ओके। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल न जाए। ओके। ओके, आगे कंटिन्यू प्लीज। मॉल्ट बाय डी बैकॉक 1858 1901 लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले पॉज लेंगे, सॉरी सॉरी, पॉज लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक लेखक और धर्मगुरु मतलब जो मॉल्ट बाय डी बैबकॉक है, ये भी एक वन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स रह चुके हैं 1858 से 1901 तक। वो क्या कह रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हमें कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर ये है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप पूरा दिन ग्रैटिट्यूड और शुक्राना करना आप स्टार्ट करते हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं कितनी बार कर रहा हूं। इनफाइनाइट टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स आपको शुक्राना में रहना है। हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड टाइम्स हम नेगेटिविटी और सकारात्मक और क्रिबिंग और इरिटेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो हमें उस शिफ्ट को कहाँ करना है, कृतज्ञता की ओर शिफ्ट करना है। कई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मुझे तो 3 दिन हो गए नियामतें करते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप जितने भी साल के हो, कितने सालों से आप ये प्रोसेस में हो, तो आपको आप वो फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स हैं हमारी कम्युनिटी में, वो 16 साल के अगर हैं, तो 16 साल से 1 साल में 365 दिन है, कितने घंटे कितने सेकंड हैं, तो आप कितना टाइम कृतज्ञता के बारे में आपको पता ही नहीं था, और आप 2 दिन में बोलते हो अरे मैं तो कृतज्ञता कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ? आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और मुझे याद आ गया कि यूएसए से बलविंदर जी हैं, मुझे हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज करना है, सो आई एम ऑन, कंटिन्यू प्लीज। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ओके, पॉज प्लीज। यहाँ पे रोंडा वन हमें ये समझा रही है कि जैसे ही आप सुबह उठे, आपकी आंखें खुले, आप उसी वक्त से अपनी ब्लेसिंग्स को अब काउंट करना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता में आना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने हाथ से जर्नल भी लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना पसंद नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर पे ज्यादा रहते हैं, तो आप वहां पे टाइपिंग कर सकते हैं। आपको जो वे इजी लगता है, आप उस तरीके से अपनी कृतज्ञता को, ग्रैटिट्यूड को, थैंक यू को, धन्यवाद को, शुक्रिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिवर्स को, भगवान को, प्रभु को। आपको ये समझना है कि हमें ग्रैटिट्यूड किसको एक्सप्रेस करना है, उस एक पावर को जो एक है, भगवान एक है। हम ये किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपना कृतज्ञता किसको अर्पण कर रहे हैं, हमें ये सब कुछ किसने दिया है, उस एक पावर ने, उस एक अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हो, उसने आपको ये सब कुछ दिया है। तो हमें शुक्राना ये उस पावर को, उस एनर्जी को देना है। कंटिन्यू प्लीज। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। आप जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। ओके, तो यहाँ पर आइंस्टाइन जो एक साइंटिस्ट थे, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि वो कृतज्ञ क्यों है किसी भी चीज के लिए। तो
फॉर एग्जाम्पल मैं बिजली के लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों? बिजली से मैं जूम पे हूँ, आज मेरा लैपटॉप चल रहा है, यहाँ रोशनी आ रही है, आप मुझे देख पा रहे हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे कृतज्ञता फील करनी है तो क्यों करनी है? इलेक्ट्रिसिटी सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है, हम सरकार के लिए क्यों कृतज्ञ हैं? तो अगर सरकार नहीं होती, ये सिस्टम नहीं होता, तो क्या हम सब इतनी पीसफुली रह पाते? अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती तो सब, फिर तो मुझे लगता है कि कुछ बिना सिस्टम के तो लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती। तो रोंडा वन हमें ये सिखा रही हैं कि अगर आप ये फाइंड आउट करोगे कि मैं किसी के लिए कृतज्ञ क्यों हूँ, तो आपकी कृतज्ञता की भावना उभर उभर के बाहर आएगी। कंटिन्यू प्लीज। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या देने के लिए धन्यवाद हूँ, क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। ओके, पॉज प्लीज। तो रोंडा वन हमें यहाँ पे ये समझा रही है कि आपको नियामतें कैसे लिखनी है, आपको कृतज्ञता कैसे फील करना है, आपको ब्लेसिंग्स कैसे काउंट करनी है। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास घर है, क्योंकि अगर घर नहीं होता तो मैं रेंट पे रह रही होती, मेरा रेंट जा रहा होता, मुझे लैंडलॉर्ड होता, वो मेरे को कंट्रोल करके रखता। तो कितनी खुशी की बात है कि आपके पास घर है। वो बड़ा छोटा है उससे मैटर नहीं करता। आप ये लिख सकते हो, मैं सचमुच बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकती हूँ, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाने से मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो रहा है, वो अच्छे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, अच्छी कम्युनिटी में आते जाते हैं। देयर आर lots of people, unlimited people in the country who cannot afford good education. We are blessed that we born in good families. We are provided with food and everything, clothes, safety, security. तो क्या आप इन सब के लिए ब्लेस्ड फील करते हो, या कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं है, आप उसके लिए इरिटेटेड, क्रिप और भगवान को कोसते हो कि भैया मेरे को कैसी जिंदगी दी है? आगे उन्होंने ऐसे ही हमें 3-4 तरीके बताए हैं कि आप किस तरीके से कृतज्ञता लिख सकते हैं। कंटिन्यू प्लीज। कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। ओके, पॉज प्लीज। तो यहाँ पे वो समझा रही हैं कि अगर हम हर चीज के लिए कृतज्ञता करेंगे तो हमारी ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके से आपकी लाइफ में जैसे बचपन में सब कुछ जादू कंप्लीट होता था, और इस बार अगर आप इसको समझदारी और अवेयरनेस से करते हो तो इतना जादू आएगा कि आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, ये मैजिक कहाँ से आ रहा है, क्यों मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ। आपको जो चीजें खराब लगती थी, आपको उन्हीं चीजों से वापस से प्यार हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको दे सकती हूँ। कंटिन्यू प्लीज। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे,
आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। रोंडा बर्न हमें ये समझा रही हैं, उन्होंने इस बुक को जिस तरीके से प्रैक्टिसेस को लिखा है, हमने आज हमारा पहला दिन है और आगे आने वाले हमारे पास 27 दिन है। इसमें हम बहुत डिटेल के ऊपर कृतज्ञता को स्टडी करेंगे, मनी के ऊपर, करियर के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर एंड हेल्थ के ऊपर। तो वो बोल रही हैं कि आप इसको अच्छे से क्लास को अटेंड करो, इसको प्रैक्टिस करो कंटिन्यूअसली फॉर नेक्स्ट 27 to 28 डेज, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एंड यू आर एक्चुअली चेंजिंग योर लाइफ, ग्रोइंग इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक होती है कि हम धक्के खा के मर के पैसा कमा रहे हैं। दूसरी ग्रोथ होती है कि हम पीसफुली ग्रो कर रहे हैं, हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, हमारी घर में और खुशियां ग्रो कर रही हैं। तो आपको कौन सी ग्रोथ चाहिए, वो आप डिसाइड करने के हिसाब से यू कैन कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। कंटिन्यू प्लीज। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधे, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, पॉज प्लीज। कितनी डिटेल में और कितनी सुंदर तरीके से रोंडा बर्न हमें समझा रही हैं कि हम हर चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर ये हवा नहीं होती तो हमें सांस ही नहीं आ रही होती, आज हम जिंदा नहीं होते और हम ये सेशन नहीं ले रहे होते, इवन मैं बोल भी नहीं पाती। अभी भी हवा चल रही है तो मैं सांसें ले रही हूँ, आप सब सांसें ले रहे हो। तो हम उस हवा के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हम धूप के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि वो आपके घर की सेफ्टी करते हैं, आप उनके साथ खुश महसूस करते हो, आपका खुशी का कारण है। तो अगर हम पशुओं की बात करें या फिर हम पशुओं में अगर हम ये भी बात करें ना, जैसे कि कई गलियों में हम घर में रहते हैं, सोसाइटीज कॉलोनीज बनी होती हैं, तो वहां पे डॉग्स आ जाते हैं या और भी कोई काऊ आजकल घूम रहे हैं अगर आती है तो हम लोग कितना कर्ज करते हैं, अरे ये कुत्ते यहीं घूमते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है, इनको भगा क्यों नहीं देते हो। आपको पता है ये आप क्या कर रहे हो, यू आर क्रिबिंग, आप इरिटेशन को क्रिएट कर रहे हो, आप चिढ़ रहे हो। वो भी भगवान ने ही बनाया है, एक वो उस परमात्मा ने ही बनाया है जिसको हम जिसने जिसने हमको बनाया है। तो आप ब्लेसिंग मोड में नहीं हो, आप कृतज्ञता मोड में नहीं हो। ठीक है, वो डॉग में भी बार्क कर रहा है, आपको उससे दिक्कत हो रही है, नो प्रॉब्लम, बट आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपके उस वक्त मन की फीलिंग क्या है। आई हैव सीन पीपल, और शायद मैं भी पहले ही ऐसा सोचती थी, और मेरा बस चलता था तो कभी मुझे लगता था कि ना क्यों ना गाड़ी को फोन करके इनको कहीं भिजवा दिया जाए। लेकिन जब मैंने कृतज्ञता को समझा, मैंने कृतज्ञता को खुद से स्टडी किया, इस टाइम पे मुझे पौधों के पत्तों से भी प्यार है। मुझे दुख होता है अगर पौधे के पत्ते को भी मैं देखती हूँ कि उसको चोट चोट लग रही है। दशहरा आया था, मैं बहुत दुख में थी कि रावण जलेगा पार्कों में तो हवा को कितना नुकसान होगा, पौधे बोल नहीं पाएंगे। आप क्या आपके कृतज्ञता है इन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें भर भर के हमारे आसपास दी है। हमारा फोकस किस पे रहता है, जो कुछ हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉस्पेरिटी है, आर यू फीलिंग दैट, आर यू फीलिंग ब्लेस्ड और नॉट। आप सबको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है, ऐसा रोंडा बर्न हमें समझा रही है। कंटिन्यू प्लीज। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं,
अपने हाथों के लिए, जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए, जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए, जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। ओके, पॉज लेंगे। रोंडावन हमें और डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं अपनी ये सुंदर आंखों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकती हूँ। मैं अपने कानों के लिए, कितने सारे लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं। वी और आर ब्लेस्ड कि एटलीस्ट मेरे पास कान है। मैं आज आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। मैं अपने घर वालों से बात कर पाती हूँ। वी कैन फील ग्रैटिट्यूड ऑफ दैट। मैं टेस्ट फील कर सकती हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको कोविड हुआ था और उनका टेस्ट सेंस चला गया था? चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट चला गया था। मी, अब आपको कितना बुरा लग रहा था कि मैं टेस्ट फील ही नहीं कर पा रही हूँ? सिर्फ 2 ही लोग हैं। वी आर सो ब्लेस्ड, ओनली 2 पीपल जिनके साथ ऐसा हुआ था। और ये बात सबको पता है, किसी के घर में भी किसी को हो सकता है कोविड हुआ होगा। तो लेकिन जब आपको वापस आया, क्या आपने कृतज्ञता फील करी, या आप बिल्कुल इरिटेटेड और अभी भी आप कंप्लेंट जोन में थे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है? आप जिंदा बच के वापस आए। ओके, उसके बाद वो आगे और समझा रही है हमें, आप अपने पैरों पे चल पाते हो, आप अपना काम खुद से कर सकते हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप वॉशरूम खुद जा सकते हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं ड्यू टू XYZ रीजंस, वो डिपेंडेंट हैं, उनको वॉशरूम जाने के लिए भी हेल्प चाहिए होती है। आई हैव सीन पीपल, वो पैसे देके किसी को बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है, क्या आप ले जाओगे? हर बार टॉयलेट जाने का उनको पैसा देना पड़ता है बिकॉज वो डिसेबल्ड है। आर यू फीलिंग ब्लेस्ड? अपने आप से पूछना है ये सब। वो रोंडा बन और हमें आगे एक्सप्लेन कर रही हैं कि आपको भगवान ने आवाज दी है जिससे आप अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के साथ। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो डिफरेंट तरीके यूज करते हैं अपनी बात को समझाने के। बच्चा फॉर एग्जाम्पल जब रोता है, हम कितना कोशिश करते हैं कि अरे समझ ही नहीं आ रहा ये क्यों रो रहा है, क्या कारण होगा, काश ये बोल सकता होता, ये बड़ा हो जाएगा तो हमें बता पाएगा। लेकिन आपके पास वो फैसिलिटी है। आर यू फीलिंग इन ग्रैटिट्यूड फॉर दैट? या आपके पास जो नहीं है आपका फोकस उसके ऊपर है? अगेन वो बहुत तरीके से समझा रही हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास दिमाग है। यू नो देयर आर पीपल जिनका सेंसेस नहीं काम करते, लेकिन आप एजुकेशन ले सकते हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए सोच सकते हो। देयर आर पीपल हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। क्या आप ग्रैटिट्यूड में हो? आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, कभी कभार हम टेक्नोलॉजी को भी कर्ज कर देते हैं। अरे ये क्यों बना दिया जूम, अरे ये ऐसा क्यों कर दिया, अरे वो क्यों कर दिया। ऑलवेज हर चीज में हम ग्रैटिट्यूड फील करने की बजाय हम कमियां ढूंढने पे फोकस करते हैं। तो आज का होमवर्क ये है, सबको अपने आप से, अपने मन से, दिल से, सच्चे तरीके से पूछना है, मेरा फोकस कमियों पे है या फिर मेरा फोकस ग्रैटिट्यूड पे है? और उसको टिक मार्क करके लिखेंगे कि अभी तो मेरा फोकस कमियों पे है। अगर है तो, अगर 1% भी है तो भी लिखेंगे। और मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं अपना फोकस ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट करती हूँ। एवरीवन राइट इट डाउन राइट नाउ। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो राइट इट डाउन राइट नाउ कि मैं आज से अपना फोकस ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट करती हूँ। कंटिन्यू प्लीज। हाँ, कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन,
प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। ओके पॉज। रोंडा वन ने हमें बहुत सारे सेक्शंस दिए हैं। आप किसी भी सेक्शन को ढूंढ के अपनी ब्लेसिंग्स को, नियामतों को, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर सकते हो। कंटिन्यू प्लीज। नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने इस एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। ओके रोंडा वन हमें ये समझा रही हैं, जब आप उनके साथ, हमारे साथ इस क्लास के अंदर रोजाना ये प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा करेंगे उतना ही जादू आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। जादू का रूल क्या है ये समझना है। जो आपके पास है उसकी कृतज्ञता जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आपकी लाइफ में जादू आएगा। अगर आप रोते, चिढ़ते, कंप्लेनिंग जोन में ऐसे रहोगे तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। हमारा फर्स्ट डे का जो लाइन था वो क्या था? कोई कोई भी हैंड रेस करके उसको बोलना चाहेगा। फर्स्ट डे का होमवर्क जो हमने दिया था 10 टाइम्स लिखना है। कीर्ति जी। ओके कीर्ति जी, अनम्यूट बटन दिया है मैंने आपको। जिसके भी पास कृतज्ञता है उससे और दिया जाएगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उससे जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। थैंक यू कीर्ति जी। तो ये बहुत ही सुंदर लाइन है कि हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आती जा रही हैं, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसका कारण है ये, आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट नहीं हो, आप उसमें कृतज्ञता नहीं फील करते हो। आपको हर चीज से चिढ़ है। आपको अपने बच्चों से चिढ़ है, घर वालों से चिढ़ है, काम से चिढ़ है, ट्रैफिक से चिढ़ है, गाड़ी से चिढ़ है, पता नहीं किस किस से चिढ़ है आपको। आपको सबको चेक करना है क्या आप किस तरीके के इंसान हो इस टाइम पे एट प्रेजेंट सिचुएशन, और फिर हमें शिफ्ट करना है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखोगे हमारे आसपास ऐसे ही हैं, क्योंकि किसी को भी अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आती जाएगी, आप क्लास में कंटिन्यू आते जाओगे, तो धीरे धीरे आप में बदलाव आएगा। हम सभी ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे। हमने रोंडा वन ने कितने सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया, आज इतने सारे लीडर्स हैं, वो सब लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। आप YouTube पे जाते हो, आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं उसका बेसिक फाउंडेशन और राज क्या है। राज ये है, राज है ग्रैटिट्यूड। आप 10 घंटे, क्या मैं बोल रही हूँ, आप 4-4 साल तक मोटिवेशन वीडियो देखते रहो, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मोटिवेशनल स्पीच होती है, ठीक है, आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया, बट व्हाट नेक्स्ट? लाइफ कैसे बदलेगी? लाइफ में बदलाव नहीं होता। वो यूट्यूब में वीडियो चल रही हैं, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, सब हो रहा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो यही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में करना क्या है। कंटिन्यू प्लीज। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, ओके अपनी नियम पॉज पॉज पॉज। अभी आज से एक और रियल प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। हमने पहले 4 दिन अपनी नींव को थोड़ा पक्का किया था, और जो लोग आज पहली बार सेशन में आए हैं या फेसबुक पे हमें फर्स्ट टाइम दे आर वाचिंग लाइव, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, गो टू द यूट्यूब और द फेसबुक वीडियोस, वॉच इट अगेन अगेन एंड अगेन। अगर नहीं समझ में आ रहा, वॉच इट अगेन एंड डू द प्रैक्टिस जो भी दी गई है। ट्रस्ट मी, आपने अगर 1 महीना मेरे साथ ये प्रैक्टिसेस कर ली,
I'll guarantee you there is a shift in your life in a positive way. अब रोंडा 1 हमें कुछ स्पेशल असाइनमेंट, स्पेशल होमवर्क दे रही है, ठीक है। पहले मैंने 4 दिन आपको कुछ होमवर्क दिए थे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और स्टडी से। ये कुछ अभी असाइनमेंट जो है वो रोंडा 1 हमारे साथ शेयर कर रही हैं, ये सब को भी हमें करना है। कंटिन्यू प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ओके, थैंक यू। अब हमारा आज का हमारा रीडिंग यहीं पे ओवर होगी। सबसे पहले सभी चैट बॉक्स में हमारे रीडर सोनी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। उनका एक इम्पोर्टेंट कॉल था, वो जल्दी जल्दी करके वापस आई हैं। तो एवरीवन प्लीज गिव हर अ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच फ्रॉम मी एंड हम सबकी तरफ से फॉर सच अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब होमवर्क क्या है हम उसको समझेंगे। होमवर्क में रोंडा 1 हमें क्या कह रही हैं कि आपको क्या करना है। और हमारे पास वैसे 9:40 हुआ है, हम 10 मिनट 15 मिनट ये प्रैक्टिस अगर कोई चाहे तो यहाँ पे करंट कर सकता है। जल्दी से सभी अपने कॉपी पेन लेके आएंगे क्विकली। जल्दी से कॉपी पेन सभी अपने लेके आएंगे, अगर नहीं है 2 मिनट के अंदर, और चैट बॉक्स में रेडी लिखेंगे अगर सबके कॉपी पेन रेडी है तो। Could you please repeat last 4 days assignment? ओके, अभी बताते हैं हम सुधारनी जी, वेट कीजिए। रेडी है, ओके, ऑलमोस्ट सबके पेन रेडी हैं। शीतल डागा जी नहीं है, यू कैन ब्रिंग योर कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी चाहते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपके, जैसे मैंने कहा था, अगर आपके बच्चे हैं एंड दे आर मोर देन 9 और 10 years, advise them to watch the videos as and when they are comfortable, if not this time। अगर इस टाइम कंफर्टेबल नहीं है तो किसी और टाइम पे अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि ये वो वीडियोस देखें, ताकि अभी से ही उनमें ये भावना आए। हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि बहुत लेट मिल रहा है। काश बचपन में पैदा होते ही कोई ये चीजें सिखा देता तो मेरी तो लाइफ ही मतलब झिंगा लाला होती। ठीक है, तो अब हमें अब पता चला है, कोई बात नहीं, अब हम अपनी लाइफ में मैजिक ही मैजिक करेंगे। ठीक है, सो अब क्या करना है, हमारा होमवर्क है कि हमें 10 अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स लिखनी है। चाहे वो आपकी अच्छी हेल्थ से हो सकती है, आपके फाइनेंस से हो सकती है, रिलेशनशिप से हो सकती है, घर, धूप, पानी, भगवान, नेचर, कुछ भी हो सकती है। यह लिखें। तो 43 हुए हैं, हम 15 मिनट ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ और 5 मिनट बाद कोई भी एक जना हैंड रेस करेगा और वो बताएगा उसने क्या लिखा है। इससे सबको मदद मिलेगी जिनको समझ नहीं आ रहा। तो आफ्टर 10 minutes or 5 minutes, if any of one of you will complete the 1 or 2, 3 gratitude, they will share how they are writing so that other people can also get the benefit. Okay, so I am sharing the music and meanwhile सभी लिखेंगे। और मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ कैसे लिखना है, एक सेकेंड। जैसे रोंडा 1 ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, इंग्लिश में, दैट आई हैव माई ओन होम बिकॉज दिस होम इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम द विंड, फ्रॉम द बैड वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, मे बी इट, हाँ, तो वी कैन राइट दिस कि मैं सचमुच बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास अपना घर है, क्योंकि इस घर में रहने से मुझे प्रोटेक्शन और सेफ्टी फील होती है।
So I am so blessed and grateful that I have my own home and I feel secure and safe at my own place. इस तरीके से आप लिखेंगे कि आप किस चीज के लिए खुशनसीब फील कर रहे हैं। आप खुशनसीब हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और आपको इतनी हेल्प मिल जाती है बच्चों से, बड़ों से, अपने भाई भाभी और मे बी किसी भी पड़ोसियों से। आप खुशनसीब हैं, आपके पास अच्छे पड़ोसी हैं। आप खुशनसीब हैं, आपके पास नौकरी है। देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ एंड नॉट अर्निंग एनीथिंग। आपको कंपनी सैलरी टाइम से देती है, कितनी खुशी की बात है। आप किस चीज के लिए खुशनसीब हो, राइट इट डाउन। मैं भी अपने लिखती हूँ एंड लेट मी शेयर द म्यूजिक मीनिंग। और इन केस जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पे। दे आर वेरी गुड इन टाइपिंग, एज यू विश, जैसे जिसको अच्छा लगे, कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आप लिखेंगे तो आपको उसमें भी क्लैरिटी आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहेंगे, 10 लिखनी है कोशिश करके। अभी हमारे पास 46 हुए हैं और 55 तक टाइम है, तो आप जितनी लिख सकते हैं आप लिखिए। एक दो एग्जांपल शेयर करना चाहेगा? नहीं तो सुप्रिया जी, तो मैं भी शेयर करती हूँ। एक सुप्रिया जी आप कीजिए। वेरी गुड। आवाज क्लियर है सबको? म्यूजिक की आवाज कम है? ठीक है, चलिए। म्यूजिक की आवाज बहुत बढ़िया है दीदी। बहुत बढ़िया है, ओके मैं स्टॉप कर देती हूँ। बताइए। एक्चुअली मैंने अभी 3 ग्रेटिट्यूड लिखे कोई बात हैं। नहीं, आप एग्जाम्पल के तौर पे बता दीजिए आप क्या लिख रहे हैं, बस ताकि सबको मदद मिलेगी उससे। ओके। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ। उनके चाइल्डहुड के साथ मेरे बचपन की यादें मैं फिर से जोड़ लेती हूँ। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु आर प्रेइंग। मैंने उस 2 दिन पहले भी एग्जांपल दिया था कि हम कितनी मन्नतें मानते हैं कि हमें बच्चा हो, बच्चा हो, बच्चा हो, लेकिन जब बच्चा आता है तो हम कंप्लेन जोन में चले जाते हैं। तो ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि हमारे पास परिवार है और हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है।
ओके, थैंक यू सुप्रिया जी। हम किसी और से भी पूछते हैं, सुमन जैन जी। हाँ जी, नमस्ते। मैं नमस्ते। कृतज्ञ हूँ मेरी सांसों की, क्योंकि इसके वजह से आज मैं जीवित हूँ। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे दिमाग की, क्योंकि यह मुझे हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे सारे धन की, जो मुझे आज हमेशा भर भर कर मिला, जिससे मैं अपने और अपने परिवार की हर एक इच्छा को बड़ी आसानी से पूरा कर पा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे हर काम करने वाले स्टाफ की, क्योंकि उनकी मदद से मैं अपने घर का हर काम आसानी से कर पाती हूँ। जी शुक्रिया सुमन जी। हम वेरी गुड सुमन जी। अगर आपने सुमन जी के एग्जाम्पल सुने तो उन्होंने अपने स्टाफ के लिए, अपनी मनी के लिए, अपने सांसों के लिए कि वो जिंदा हैं, उसके लिए शुक्राना किया। अब हम ये 6666 से लेंगे। पहले आप अपना नाम बताएंगे, आप कौन है? 6666 कौन सा नाम होता है? मुझे पहली बार सुना है। बटन दिया है मैंने आपको 6666। अपना नाम बताएंगे प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आए, अभी भी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है, प्लीज चेक कीजिए। मीनवाइल हम नए हैं, शीतल डागा जी, उनसे लेंगे। शीतल जी, जी मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं लिखी हूँ, मैंने एक ही नियत लिखी है। मैं धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमात्मा को, क्योंकि जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। नया दिन हेल्थी, वेल्थी, पीसफुल एंड हैप्पीनेस भरा जीवन दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, आपने एक लिखा है। ऐसे अभी आप ऐसे और 9 ढूंढो। और क्या लिख सकती हूँ मैं? ठीक है, और ढूंढने हैं, एक में जी, नहीं है, 10 ढूंढनी है कम से कम सबने। ओके, नया कौन है यहाँ पे? डॉक्टर दीप्ति, आपको बटन दे रही हूँ मैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्वस्थ सुंदर शरीर है, जिसके सभी अंग पूर्ण हैं, जिसके कारण मैं चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ और सोच सकती हूँ। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। निशा जी, हम एक और लेंगे। निशा जी, मैंने आपको बटन दिया है। हाँ जी। मैंने लिखा है, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक घर है जिसे मैं आराम से रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, जहाँ मैं आराम से अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। जी मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। जी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे अपने बच्चों के फीस भर सकती हूँ, घर के राशन ला सकती हूँ, अपनी जरूरतें को पूरा कर सकती हूँ, बिजली का बिल जमा कर सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ, अपने बच्चों के साथ घूम सकती हूँ। हम्म, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है। वेरी गुड। तो निशा मैं जी ऑलरेडी रानी की जिंदगी जी रही हैं। सभी निशा जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और हम कितना चिढ़ते हैं ना कि हमारे थैंक यू पास मैम, ये थैंक नहीं यू। है, वो नहीं है। तो हम सब ना ऑलरेडी राजा रानी हैं। लेकिन हमें ना ये यकीन नहीं है। तो सबसे पहले खुद को ये यकीन दिलाना है कि हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ भगवान ने भर भर के हमें दिया है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक मैम। यू निशा जी। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपना शेयर कर देती हूँ। अभी बाकी हैंड रेस कर लो कर लेंगे। अभी मैंने लिखा है कि मैं बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटफुल हूँ और खुश नसीब हूँ कि मेरे पास खाने के लिए अबंडेंस है। मेरा जो मन कर सकता है मैं वो खा सकती हूँ, सामान ला सकती हूँ। सो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है। मैं घर बैठ के ही अपना लैपटॉप से सारा काम कर सकती हूँ। आप सबसे सेशन ले रही हूँ और भी बहुत सारे काम करती हूँ मैं, वो सब मेरे लैपटॉप से हो रहे हैं। मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास भी घर है जहाँ पे मैं बहुत सेफ और सिक्योर फील करती हूँ। मैं पूरी दुनिया में कहीं भी चली जाऊं, लेकिन शांति सबको कहाँ मिलती है? अपने घर में। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने एक और लिखा है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास दो दो फोन है और मैं उससे किसी से भी बात कर सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ।
कम्युनिकेट करके अपनी मन की चीजें क्विकली शेयर कर सकती हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था, चिट्ठियां जाती थी, लेकिन अब हमारे पास कितनी फैसिलिटीज है। और कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल को भी कर्ज करते हैं, अरे जब से ये भला मोबाइल आई है ना जिंदगी हराम हो गई है। नो, आप चीजों का मिसयूज करते हो ना तब जिंदगी हराम होती है। लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, फोन्स आ रहे हैं, वो सब हमारी सुविधा के लिए है। आर यू यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज इन द बेनिफिट ऑफ योर्स, और यू आर यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट यू? ये चॉइस किसके पास है? हमारे पास। ठीक है, हमारे पास चॉइस है कि हम किसी चीज की अच्छाई को यूज करके उसमें ग्रैटिट्यूड फील करें, या फिर मैं हर चीज में कंप्लेंट करूं। ठीक है, तो मैं अब अपने लैपटॉप को रोज थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू तू मेरे पास है, मेरे सेशंस अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू मैं अपने घर से काम कर रही हूँ। क्या आप ग्रैटिट्यूड में हो अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर के लिए? कितने लोगों के पास यहाँ पे घर में डेस्कटॉप भी होगा? हैव यू एवर फील गुड अबाउट इट कि कितने लोग हैं उनको तो एजुकेशन ही नहीं है एंड हमारे पास है। अगर आप देखेंगे तो पूरे, अगर मैं वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट करूं ना, वर्ल्ड का, पूरे संसार का, खाली भारत का नहीं, पूरे संसार का, तो पूरे संसार में अभी भी अप्रोक्सीमेटली 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो हम लोगों के पास है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो सभी अपनी ये 10 ग्रैटिट्यूड घर में अलग से कंप्लीट कर लेंगे अगर नहीं किए। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसलिए लिए कि इफ एनीवन इज फेसिंग एनी कंफ्यूजन तो हम अभी के अभी उनको क्लियर कर लें। और चैट बॉक्स में मेरे पास कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि ममता गुलाटी जी, आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा, आपने लेट ज्वाइन किया है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे आज एक शानदार ट्रेनर मिला, कार ट्रेनर मिला। ओके, वेरी गुड। ड्राइविंग करने गई थी, मुझे एक अच्छा ट्रेनर मिला, ये भी एक ब्लेसिंग है। कभी कभार हमें अच्छा ट्रेनर नहीं मिलता है, वो हमारे साथ रूडली बात करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। तो अगर आपके पास अच्छा ट्रेनर है किसी भी चीज के लिए, फील ब्लेस्ड। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे बेहद समझदार बीवी मिली है। वेरी गुड राजेश्वर जी, गॉड ब्लेस यू। और अच्छा घर के लिए, फैमिली के लिए प्रैक्टिसिंग राइट नाउ कर रहे हैं सुधारनी जी, एक्सीलेंट। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे ओके, थैंक यू राजेश्वर जी। मोबाइल के लिए पद्मजा जी मैंने भी थैंक यू बोला है, वेरी गुड। फोन के लिए वेरी गुड। मेरे पास हाथ हैं जिनसे मैं कर सकता हूँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सब यहाँ पे क्लियर है, सब बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। मुझे बहुत इस बात की खुशी और प्रसन्नता है कि हम सब अच्छे से होमवर्क कर रहे हैं एंड देखना सबकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। और एक क्वेश्चन है सुप्रिया जी का, ओके अभी लेते हैं सुप्रिया जी। सो पॉइंट हियर इज, सोने से पहले ये 10 के 10 कंप्लीट करेंगे जिनके नहीं हुए हैं, और सोते टाइम इसको बोलकर रिपीट करेंगे और फिर सो जाएंगे। ठीक है, और कल सुबह फिर प्यारी प्यारी मुस्कान भरी नींद पूरी करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम सुप्रिया जी से ले रहे हैं, फिर हम मेडिटेशन करके और क्लास को क्लोज करेंगे। जी सुप्रिया जी। मेरे को पूछना था कि हम लिखते हैं ना, मैं कृतज्ञ हूँ पेन के लिए, ठीक है, तो पेन के यूजेस लिखने हैं ना? हाँ, पेन के क्या फीचर्स हैं? अगर ठीक है। पेन नहीं होता तो हम ABCD लिखना नहीं सीख पाते, हमें लिखना आता ही नहीं कभी। हम लिखते किससे? उंगली से थोड़ी लिखते, कुछ तो इक्विपमेंट चाहिए होता। तो एक ही सेंटेंस में लिखना है या भर भर के लिखना है? जैसे कि मैं कृतज्ञता हूँ मेरी हाथ के लिए, वो हाथ खाना खाता है, आपकी मर्जी है, वो हाथ लिखता है। आपकी मर्जी है। आप एक साथ भी लिख सकते हो। आप पैसों के लिए कर सकते हो कि शुक्र है मेरे पास पैसे हैं कि मैं पेन खरीद सकती हूँ, मैं पेंसिल खरीद सकती हूँ। आपको, आपकी मर्जी है, आपको 1 लाइन में लिखना है या आप उसको डिवाइड करके लिखना है। मेन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ ऑलरेडी है। मोटिव ये है इसका, आप समझ रहे हो इसका बैकग्राउंड एम क्या है, कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग है। पहले आपको वो समझना है कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है। हम भाग किसके पीछे रहे हैं? जो हमारे पास नहीं है।
जो हमारे पास है उसके लिए क्या हम पीसफुल हैं? तो जो भगवान ने आपको ऑलरेडी दिया, अगर आप उसमें ही शांति महसूस नहीं कर रहे हो तो जिंदगी में भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के भी देगा ना, आप तो भी शांति महसूस नहीं करोगे। बस यही था कि एक ही सेंटेंस में उसको लिखना है ग्रेटिट्यूड, ऐसे या आपको भर अच्छा भर के लगे। लिखना है? आपकी भी इच्छा है सुप्रिया जी, आप उसको 2 पॉइंट में भी लिख सकते हो, हाथ 1 पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो हाथ का मैंने ऐसे लिखा, मैं खाना खाती हूँ, पेन से लिखती हूँ, बाल संवारती हूँ, ब्रश करती हूँ, तो इतने सारे फायदे लिखेंगे तो भी चलेगा क्या? एक दिन में वो एक, अगले दिन में फिर हाथ का दूसरा यूज, हाँ हाँ तीसरे चलेगा, दिन में हाथ का तीसरा चलेगा यूज। चलेगा 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 जी, 100% चलेगा। ओके। जी, मिल जाएगी ममता जी। सॉरी, आज कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं कर पाई अपलोड, तो मैं उसको आज की और कल की दोनों रिकॉर्डिंग्स में कर दूंगी, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका हैंड लो कर लीजिए इन केस आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो। सुगंधा जी ने रेस किया है। मैम ये पूछना था कि थैंक यू बोलना है कि लिखना भी है 3 टाइम्स? एक तो 10 टाइम्स लिखना है, ऐसा रोंडा बर्न ने हमें एडवाइस किया है। पहली चीज, अगर आप लिखेंगी तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अब आप लिखना नहीं चाहती किसी भी कारण से, या लिख नहीं पा रही, या आपको समय निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप बोल सकती हैं। मैम कोई मैं ये पूछ रही हूँ कि हर लाइन के बाद 3 बार जो धन्यवाद बोलना है वो बोलना है कि लिखना भी है? अच्छा, वो आप बोल लोगे तो चलेगा, उसको मैंडेटरी नहीं है लिखना। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए नए हो, टोटली ब्रांड न्यू हो, और आपको नहीं पता, तो आई सजेस्ट कि कम से कम 28 दिन आप धन्यवाद धन्यवाद लिखो, ताकि धन्यवाद आपके जहन में बस जाए। जी थैंक यू मैम। ठीक है? और कोई, शीतल जी, सुमन जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? आपके हैंड रेज है? नहीं, ओके, डन है। मैं चैट बॉक्स एक बार चेक कर लेती हूँ। सुधा रानी जी, 4 डेज का असाइनमेंट क्या है? ओके, पहले दिन का असाइनमेंट था कि आपको 10 टाइम्स लिखना है कि अगर मेरे जीवन में कृतज्ञता है तो मुझे और समृद्धि मिलेगी, अगर कृतज्ञता नहीं है तो मेरे पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये किसका रूल है? ये यूनिवर्स का रूल है, किसी और का रूल नहीं है। ठीक है? सेकेंड चीज, सेकेंड डे का हमारा असाइनमेंट ये था, क्या था भैया, कोई याद दिला दो, मैं भी भूल गई हूँ। वेट, ओके, दीप्ति जी याद दिला रही है, वेरी गुड दीप्ति जी, बताइए। मैम वो पेस्ट करना था पेपर। हाँ, तो सेकेंड डे का असाइनमेंट ये था कि जो फर्स्ट डे हमने असाइनमेंट किया था पेपर, उसको आपको घर में पेस्ट करना था, ताकि आते जाते आपको दिखे कि मेरे को कृतज्ञता में ही रहना है, मैं चूज कर रही हूँ कृतज्ञता में रहना। सिचुएशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप चूज करोगे कि नहीं, मुझे कृतज्ञता में रहना है। थर्ड डे का था, ग्रैटिट्यूड इज माई लाइफ स्टाइल, ग्रैटिट्यूड इज माई लाइफ स्टाइल, कृतज्ञता मेरी जीवन शैली है। ऐसा आपको 10 बार लिखना था। और कल हमने गोल सेटिंग करी थी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप YouTube पे या Facebook पे वीडियोस देख लेना, और आपको और डिटेल में क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आज की हम क्लास को विराम देते हैं और हम मेडिटेशन करेंगे। सभी बैक स्ट्रेट करेंगे अपनी। एवरीवन बैक स्ट्रेट। 20 सेकेंड्स इन साइलेंस। खुद से लंबी गहरी सांस लेके अपने आप को नॉर्मल करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान सिर्फ अपनी कोशिश करेंगे, सांसों पर लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसको स्लोली नोज से रिलीज करेंगे।
अब शुक्रिया करेंगे परमात्मा का आज के इतने सुंदर और बेहतरीन दिन के लिए। शुक्रिया करेंगे परमात्मा का हमें ये नॉलेज, ये ज्ञान देने के लिए कि हमें ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया किस तरीके से करना है। धन्यवाद करेंगे रोंडा बर्न का, हमारे सारे शास्त्रों का, सारे देवी देवताओं का, सारे लीडर्स का, जिन्होंने इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को करा, समझा और हम लोगों तक पहुंचाया। धन्यवाद करेंगे परमात्मा का आज मेरे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं, मेरे परिवार का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, स्कूल टीचर्स का, फ्रेंड्स का, कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों ने मेरी मदद करी, मुझे सुविधाएं प्रदान की। पशु पक्षियों का, हवा, पानी, सूरज देवता, आज जो कुछ भी मेरे साथ है, जिसके कारण मैं ये अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और उस धन्यवाद को मन से महसूस करेंगे। शुक्रिया करेंगे यूट्यूब का, ज़ूम का, फेसबुक का कि उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं कि हम एक-दूसरे से दूर-दूर देशों से एक-दूसरे के साथ कितनी ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अपनी सासों का, कल की आने वाली सुबह का, आज की प्यार भरी रात का, खुशियों से भरी नींद का, सुकून से भरी नींद का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आंखें बंद ही रखेंगे, अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे। जब तक हीट ना जनरेट हो जाए तब तक रब करते रहेंगे, करते रहेंगे। जोर से रब करेंगे, अच्छे से ऊर्जा क्रिएट करेंगे, एनर्जी को क्रिएट करेंगे, चैनलाइज करेंगे और उस एनर्जी को अपनी आंखों पे प्लेस करेंगे। 10 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करेंगे और गर्माहट को महसूस करेंगे। स्लोली अपने हैंड्स को अपने माथे पर, सर पे रखेंगे और अपने आप को आशीर्वाद देंगे कि गीतिका तू कितनी खुश नसीब है, तेरे पास अपना घर है, खाने को है, तू कहीं भी इजीली ट्रैवल कर सकती है। तेरे को आज नियामतों के बारे में पता चला, तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। तू हमेशा खुश रहती है, स्वस्थ रहेगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। Slowly open your eyes एंड सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए, आपने सीखा और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और जादू क्रिएट करोगे, अबंडेंस लाओगे। और जब हम अपनी लाइफ में जादू क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी हमारे घर वालों की लाइफ में भी बहुत सारा जादू आएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। हमारे बच्चे ग्रो करेंगे, अच्छी स्टडीज करेंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी एक दिन। ठीक है, चलो एवरीवन, सभी गुड नाइट, प्यारी प्यारी सी। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। और सभी अपना डिनर टाइम से कर लेंगे और कल हम 8:30 बजे मिलेंगे। ओके, ध्यान ओशिन जी बाय बाय कर रहे हैं वो मुझे। ओके बाय सभी, बाय बाय, बाय बाय उदय जी, बाय, गुड नाइट।